हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। बच्चों, आज मैं आप सबके सामने एक नया पाठ लाई हूँ, स्वस्थ शरीर। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने कहा है, शरीर माघम खलु धर्म साधनम, अर्थात संसार में कर्तव्य और धर्म का पालन करने के लिए सबसे पहला साधन शरीर है। शरीर मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य साधन है। इसके बिना मनुष्य कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अतः यह आवश्यक है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। अपने शरीर को हम एक मशीन मान सकते हैं। जिस प्रकार केवल मशीन के होने से ही कोई काम नहीं हो जाता, उसके लिए यह भी आवश्यक है कि मशीन अच्छी हालत में हो और हमें पता हो कि उससे कैसे काम लेना है। उसी प्रकार शरीर के बारे में भी यह बात कही जा सकती है। शरीर रूपी मशीन से अंत तक ठीक ठाक काम लेने के लिए इसे प्रारंभ से ही स्वस्थ रखना आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द आया है, व्यायाम। व्यायाम का अर्थ होता है एक्सरसाइज, योगा। यदि हम किसी मशीन को बहुत समय तक काम में न ले तो उसमें जंग लग जाता है। मशीन से काम लेते रहने और उसकी देखभाल करते रहने से ही वह ठीक हालत में रहती है। यही बात शरीर के साथ भी है। हमारे शरीर की मशीन बहुत ही पेचीदा है। इसमें विभिन्न प्रकार के कलपुर्जे लगे हुए हैं। हमारा हृदय एक पंप है जो बिना हमारी जानकारी के हमारे खून को दिन रात सारे शरीर में प्रवाहित करता रहता है। बच्चों, यहाँ एक नया शब्द है, प्रवाहित। प्रवाहित का अर्थ होता है बहना। हमारे फेफड़े निरंतर सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती हैं जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती हैं। बच्चों, यहाँ एक नया शब्द है, नियंत्रित। नियंत्रित का अर्थ होता है कंट्रोल, किसी चीज पर आपका कंट्रोल होना। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आँखों को घुमाने वाली छोटी छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी बड़ी मांसपेशियों तक सम्मिलित हैं। ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनी रहती हैं जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। दिन भर परिश्रम करने वाले मजदूरों और किसानों के अधिकतर अंगों का व्यायाम उनके काम करते समय ही हो जाता है। जो लोग बैठकर काम करते हैं अथवा अधिकांश समय पढ़ने लिखने में बिताते हैं, उनके शरीर की मांसपेशियां निष्क्रिय बनी रहती हैं। बच्चों, यहाँ एक नया शब्द है, निष्क्रिय। निष्क्रिय का अर्थ होता है नॉन एक्टिव, जो काम नहीं करती। व्यायाम के द्वारा इन सभी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। यही कारण है कि प्रतिदिन नियम पूर्वक व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। व्यायाम अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे खेलकूद, दंड बैठक, कुश्ती, जिम्नास्टिक, दौड़ना, तैरना आदि। इन्हें प्रत्येक व्यक्ति अपनी अवस्था, आवश्यकता और रुचि के अनुसार कर सकता है। यद्यपि विद्यालय में भी विद्यार्थियों को व्यायाम करवाया जाता है, परंतु यह व्यायाम पर्याप्त नहीं होता। अतः घर पर भी कुछ व्यायाम करने चाहिए।
किशोरावस्था में बच्चों के लिए खेलकूद, जिम्नास्टिक, आसन, दौड़ना और तैरना अच्छे व्यायाम हैं। बच्चों को किसी न किसी सामूहिक खेल में अवश्य भाग लेना चाहिए। इससे न केवल शरीर फुर्तीला और सशक्त बनता है, अपितु परस्पर सहयोग की भावना का भी विकास होता है। विद्यालयों में खिलाए जाने वाले विभिन्न खेलों जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो आदि में बच्चों को उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए। विद्यालयों में योगाभ्यास, ड्रिल, पीटी आदि सामूहिक व्यायाम भी कराए जाते हैं। इनसे न केवल स्वास्थ्य बनता है, अपितु अनुशासन से कार्य करना भी आता है। बालक बालिकाओं के लिए दौड़ लगाना एक बहुत ही उपयोगी व्यायाम है। इससे शरीर के निचले और मध्य भाग की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। तैरना भी एक श्रेष्ठ व्यायाम है। इससे मनोरंजन के साथ साथ शरीर के लगभग सभी अंगों की कसरत हो जाती है। जहाँ नदी, नहर, तालाब आदि की सुविधा प्राप्त है, वहाँ बालक बालिकाओं को तैरना अवश्य सीखना चाहिए। किसी योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में ही तैरना सुरक्षित रहता है। योगासन प्रत्येक अवस्था के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। इनसे न केवल शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम होता है, अपितु तन और मन पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और मयूरासन आदि अनेक आसनों को सरलता से सीखा जा सकता है। व्यायाम सदा खुली हवा में करना चाहिए। प्रातःकाल का समय व्यायाम के लिए उत्तम होता है। व्यायाम करते समय रक्त के प्रवाह की गति तीव्र हो जाती है। बच्चों, यहाँ एक शब्द है तीव्र। तीव्र का अर्थ होता है तेज, और हमारा श्वास तेजी से चलने लगता है। यही कारण है कि हमें अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, किंतु व्यायाम करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे प्रारंभ में अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लाभ की बजाय हानि की संभावना अधिक होती है। अतः व्यायाम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। एक साथ लगातार व्यायाम नहीं करना चाहिए। थकावट महसूस होने पर तुरंत व्यायाम छोड़ देना चाहिए। भोजन करने के तुरंत पहले या बाद में व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम करने के तुरंत बाद स्नान भी नहीं करना चाहिए। कुछ समय रुकने के बाद ही स्नान करना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक न होने पर व्यायाम करने की अपेक्षा यथासंभव खुली हवा में सैर करना लाभदायक होता है। एक प्रसिद्ध कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस प्रकार व्यायाम के द्वारा हम अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं। व्यायाम से हमारा चित्त प्रफुल्लित रहता है तथा तन में स्फूर्ति बनी रहती है। बच्चों, यहाँ दो शब्द हैं नए। पहला है प्रफुल्लित। प्रफुल्लित का अर्थ होता है खुश, हंसमुख। दूसरा शब्द है स्फूर्ति। स्फूर्ति का अर्थ होता है तेजी, जोश, हर चीज में स्पीड, जिससे हम अपना जीवन तो सुखी बनाते ही हैं, साथ में शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण में भी सहयोग देते हैं। तो देखा बच्चों, इस पाठ से आपने क्या सीखा कि हमारे शरीर को व्यायाम की बहुत आवश्यकता होती है। आशा करती हूँ आप भी व्यायाम आज से शुरू कर देंगे। तो बच्चों, इस पाठ को स्वयं भी पढ़ना, अभ्यास भी करना।